हाँ, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी टियर 3 के शिक्षकों का स्वागत। देखिए भाई, आप लोगों का री-काउंसलिंग जो होने वाला है, उसमें आपके डाउटफुल के कैंडिडेट है, पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले, सीटेट 82 वाले, साथ ही जो एब्सेंट हो गए थे, सभी लोग का आपका री-काउंसलिंग 19 मार्च को और आपको 20 मार्च को 2 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो उसके लिए जिला वाइज लेटर भी निकलना शुरू हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग सभी जिलों का एक जगह बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि री-काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। बहुत लोगों ने कॉल मैसेज करके सर पूछा कि री-काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसमें हम लोग विशेष करके बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला बात आप लोग का जो कंफ्यूजन है कि सर मैसेज आया कि नहीं। जी बिल्कुल, आपका मैसेज आएगा। जैसे कि आपका मैसेज आया था काउंसलिंग को लेकर, वैसे ही सेम मैसेज आएगा। ये चीज क्लियर है। दूसरा, जो आप लोग का पीडीएफ था, जो पीडीएफ में आप लोग को नाम देखने को मिलता है, जिससे कि आपका अब्सेंट वाले हैं या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि आप अब्सेंट वाले हैं या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हैं, बाकी डाउटफुल वाले। तो आप लोग को पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। जो जिला वाइज निकलता है वो जिला वाइज ही निकलता है, वो विभागीय लेटर होता है, जो कि आपको 2 दिन पहले मिल जाता है। मैसेज भी आपको कल देर शाम से देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग का ये कहना था सर काउंसलिंग कहाँ पे होगा। तो देखिए, जितने लोगों का काउंसलिंग होगा डीआरसीसी पे होता होगा, जो आपका पुराना काउंसलिंग सेंटर था वहीं पे बाकायदा हम लोग लेटर भी देखेंगे सभी जिलों का। अब आते हैं कि थोड़ा सा और चीजों को हम लोग बात करते हैं कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है री काउंसलिंग में कैसे होता है। पहला इस चीज को समझ लेंगे। री काउंसलिंग में 2 तरह के कैंडिडेट है। एक, जिनका आपका काउंसलिंग हो चुका है, मतलब उनको डाउटफुल किया गया है। तो डाउटफुल वाले लोगों को, जिसमें आपको डाउटफुल किया गया है, उसी का मेन वेरिफिकेशन होता है, मुख्य वेरिफिकेशन। हालांकि प्रोसेस सब में ही अपनाया जाएगा। आपका ए से लेकर जेड डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया उसका चेक किया जाएगा। अब आप लोगों ने नया जो वाटर मार्क वाला प्रिंट आउट किया है उसको मांगा जाएगा। उस डाउटफुल में, जिसमें आपको डाउटफुल किया गया है, वो वाला मांगा जाएगा। और साथ में जो आपका गजेटेड अफसर वाला आप अपलोड किए हैं उससे मिलान किया जाएगा। और जो आपका पुराना वाला है उसका वाटर मार्क वाला आपको देना है। तो मतलब कि जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि सर कितने फाइल में, देखिए जनरली आपको एक ही फाइल में डॉक्यूमेंट देने हैं, वो भी कौन वाला, वाटर मार्क वाला। परंतु आप जानते हैं जैसे शिक्षा विभाग का अलग अलग, मतलब जिला में अलग गाइडलाइन चलता है, तो आप लोग 2 फाइल लेके जाएंगे भाई। एक आपका वाटर मार्क वाला और दूसरा उसका जीरोक्स। जीरोक्स में आपका कलर जीरोक्स होगा या फिर आपका ब्लैक एंड व्हाइट होगा, वो भी चलेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग और जिलों का बात करेंगे, आपका रिकाउंसलिंग लेटर देखेंगे। दूसरी बात का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रिकाउंसलिंग 3 प्रोसेस में होता है। पहला आपका, या काउंसलिंग हम लोग कह सकते हैं, जो एब्सेंट थे या फिर पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले, उनके लिए तो काउंसलिंग हुआ। तो जो आपका प्रोसेस होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण में आप आ जाते हैं, आपका यहाँ पे अटेंडेंस जांच किया जाता है कि आप पहुंचे कि नहीं। मैसेज की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपको मैसेज दिखाना है। स्लॉट में आपका नाम है, पीडीएफ चिपका रहेगा और आपको पहले देखने को मिल जाता है। तो आप वहां पहुंचते हैं, अटेंडेंस होता है, वहां पर बायोमेट्रिक और रजिस्टर में अपना नाम वगैरह डालते हैं। यहाँ पे आते हैं दूसरे स्टेप में, तो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी का एडमिट कार्ड गुम हो गया है, या फिर मान लीजिए कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, जिसका केवल जीरोक्स है, या फिर इस केस में आपका स्टिकर नहीं है, तो या इन्विलेटर का सिग्नेचर नहीं, तो एफिडेविट वहां पर लगेगा, एफिडेविट से वो काम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर बायोमेट्रिक होता है आपका, और साथ में फेस वेरिफिकेशन होता है, आपका फोटो भी लिया जाता है और बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन किया जाता है। ये सेकेंड स्टेप क्लियर होने के बाद आप थर्ड स्टेप में आते हैं। जो डाउटफुल कैंडिडेट है उनको ये प्रोसेस पता है। थर्ड स्टेप में आप आते हैं तो काउंटर पे जाते हैं, जो आपको काउंटर स्लॉट नंबर बुक होता है। हाँ, ये चीज क्लियर समझ लेना, अगर आप उस स्लॉट में नहीं पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं है, अगले स्लॉट में ही पहुंचते हैं तो आपका काउंसलिंग होगा देर शाम तक, 5 बजे 6 बजे तक, कहीं कहीं 7 बजे तक भी काउंसलिंग होता है। हालांकि री काउंसलिंग में अभ्यर्थी कम है तो आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। थर्ड स्टेप में आप जहाँ पे आते हैं, आपका काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बहुत डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की जहाँ तक बात है, तो आपको अरेंज नहीं करना है, जैसे कोई सीरियल वाइज नहीं सजाना है। आपको एक साथ लेके जाना है, उसका ओरिजिनल एक फाइल में रख लेना है और दूसरे में जीरोक्स और वाटर मार्क वाला। ठीक है, अगर वाटर मार्क वाला केवल जमा करना है, जीरोक्स मांगेगा तो जीरोक्स भी देना। ठीक है, ओरिजिनल जमा नहीं होगा। वो जैसे जैसे मांगेगा आपके पोर्टल पर लॉगिन में शो करता है, वैसे वैसे देंगे। जिन लोग का आधार कार्ड का प्रॉब्लम था वो एफिडेविट देंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला लॉगिन कर लेगा। पहले का एफिडेविट है वो भी चल जाएगा, अगर नहीं बनवाए तब तक बनवा लीजिएगा जरूर। और नाम वगैरह में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स में केएम वगैरह का प्रॉब्लम है, मिस वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी आपको एफिडेविट से काम हो जाएगा। हाँ, इस बार आपके सारे अधिकारी चेंज हैं, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारा चीज आपका ओके होगा और करेक्ट फाउंड पाया जाएगा। बहुत लोग का ऐसा कहना था कि आपको सर नियुक्ति पत्र उस दिन मिलेगा। देखिए, ये बात अभी विभाग द्वारा क्लियर नहीं किया गया, परंतु जैसे कि आपको पता है कि एसीएस सिद्धार्थ ने कहा कि इसी मंथ आप लोगों को स्कूल ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो जैसे कि टीआरई 2 में भी हुआ था, आपका उसी दिन आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा।
जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जिला वाइज ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रिंट होता है। उसका शिक्षा विभाग ऐसा नहीं कि उसको कमांड रखा है, डीओ है उसी के लॉगिन से प्रिंट होता है। तो ऐसा संभावना है, प्रबल संभावना है कि आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए, ताकि साथ ही आप लोग को 20 तारीख का काउंसलिंग समाप्त है। 26 तक तो चलेगा, लेकिन वो सक्षमता वाला लोग का है, तो उन लोगों से आपका मतलब नहीं। शिक्षा सक्षमता का एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिया था, ये चीज क्लियर होता है। अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम था कि भाई आपने वाटरमार्क वाला तो डाउनलोड किया है, उसको सेव करके रखेंगे भाई, आगे चलकर वो आपको स्कूल ज्वाइनिंग के समय में काम आएगा। पुराना वाला वाटरमार्क वाला जिसमें आपका डाउटफुल नहीं है वो चाहिए, जिसमें डाउटफुल किया गया था, जिसको आप अपलोड किए वाटरमार्क वाला प्रिंट किए, उसको सेव करके रखेंगे। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, वो आगे काम आएगा। हाँ, जिन लोगों का मान लीजिए फॉर्म भरते समय में नाम वगैरह या डीओ भी गलत हो गया है भाई, उनको आगे चल के प्रान जनरेट करने में समस्या आएगी। अगर विभाग एडिटिंग का मौका दिया रहता तो आपका वो सुधार हो गया रहता, लेकिन एडिटिंग का मौका नहीं दिया है, ये चीज क्लियर होता है। दूसरी क्या बात है कि आप लोग का ये कहना था, आप लोग देख सकते हैं कि आगे आप लोग को अगर डाउटफुल कर देता है, मान लीजिए बहुत ऐसे कहना है कि डाउटफुल कर दिएगा तो क्या होगा, आपका नौकरी नहीं जाएगा भाई। डाउटफुल करेगा तो फिर से आपको रिकाउंसलिंग का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके पहले टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक देख लीजिए, उसमें चौथा काउंसलिंग चल रहा है। आप लोग की भी भरपूर मौका मिलने वाला है। उसके बाद सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, उनके साथ भी आपको मिलेगा। हालांकि ऐसा ना हो, भगवान करे कि आप लोग का एक साथ हो जाए। दूसरा, बहुत लोग का एक कहना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए वो बहुत बारीकी से नहीं मिलाएंगे, आपका जिसमें डाउटफुल किया जाएगा उसी का मिलान करेंगे, बाकी आपका सेम टू सेम वो जैसे है उसको करेक्ट फाउंड करेंगे, उसको भी करेक्ट फाउंड करके आपको नियुक्ति काउंसलिंग लेटर दे देंगे, मतलब कि करेक्ट फाउंड वाला लेटर देंगे और उसी दिन। अब देखिए, विभागीय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो हमेशा चलते रहता है, वो हमेशा होता है। विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो आपका जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, डीएलएड है, बीएड है, उसका आपने कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से किया है, तो उसका जांच विभाग अपने स्तर से करवाता रहता है। उसको आपको वो इंटरनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो हमेशा चलते रहता है। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी या कॉलेज से विभाग एनओसी लेता है कि भाई आप क्लियर हमको बताइए कि आपके यहाँ से बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें होती है। उसमें आप लोग को बिल्कुल परेशानी होना। हाँ, नियुक्ति पत्र आप लोग का जो बांटने का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आपका अब गांधी मैदान वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होगा, कैंप लगा किया जाएगा, डीआरसीसी सेंटर पे ही मिल जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं कि जिला वाइज आप लोग को लेटर देखना है। देखिए यहाँ पर आप वैशाली का लेटर देख लीजिए, पर अच्छा जिला वाइज आप लेटर भी देखिएगा ना, तो उसमें केवल दो ही चीजें चेंज हुई है। एक, आपका काउंसलिंग का जो डेट है, जो पहले से आप शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तो उसी को दिया गया है, और दूसरी चीज आप लोग का जो काउंसलिंग सेंटर को लेकर कह रहे हैं कि काउंसलिंग कहाँ पे होगा, तो भाई पुराना जो काउंसलिंग हुआ है उसी को निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक बात बोला था, जो प्रधान उसमें बोला गया था कि जहां पे काउंसलिंग हुआ वहीं पे करना है और उसी प्रोसेस को दोहराना जो कि आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशानी होंगे। हाँ, स्लॉट की बात किया गया, 5 स्लॉट में आपका काउंसलिंग होता है। जैसे कि आपको सीटेट 82 वाले हैं, उनका तो क्लियर ही हो जाएगा इस बार, क्योंकि उसका लेटर निकल चुका है। साथ में पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाला, ऑब्सेंट वाले, उन लोगों के लिए नई बात है कि आपका 5 स्लॉट में काउंसलिंग होता है। लेकिन एक चीज मेंशन किया गया है कि जितने भी अधिकारी पुराने थे, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर या बीपीएम, तो उनको चेंज कर दिया गया, बहुत अच्छी बात हुई। इसी तरह से और भी जिलों का आपका लेटर निकल चुका है, या आप सीतामढ़ी का देख सकते हैं, लगे हाथ आप नालंदा का देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और दिया गया है। इस चीज को आपको समझते चलना है कि आपको इस बार जो रिकाउंसलिंग हुआ उसमें आपको करेक्ट फाउंड पाया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किस जिला के हैं। उसी तरह से आगे आप देखेंगे ये गया का लेटर है, गया का भी लेटर निकल चुका है। आप लोग कमेंट करके बताएं किस जिला का। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। और जिन लोगों को भाई जिस जिला का लेटर चाहिए, जिस जिला का लेटर चाहिए, आप लोग देखिए दरभंगा का, ये सहरसा का है, देखिए सहरसा का भी लेटर निकल चुका है। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे उस रूप में आपका कटिहार का ये लेटर, देखिए कटिहार का स्पष्ट इसमें मेंशन किया जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि आपका जितना भी रिकाउंसलिंग हुआ और डीआरसीसी सेंटर पे होगा, मैसेज भी आपको प्राप्त होगा, पीडीएफ में नाम देखने को मिलेगा। मैसेज नहीं आएगा तब लोग बिल्कुल परेशान नहीं होगा, प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा। ये पूर्णिया का इसी रूप में, और भी आपको जिला का चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 9801223580। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिस जिले का आपको पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली आपको इस बार काउंसलिंग होगा, आप लोग का सब लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय